हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस का पार्ट 5 देखेंगे और इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हम पैराबोला की टोटल थ्योरी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने क्लास 11th की पढ़ाई चालू की, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी, फिर परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमने कवर किया, स्ट्रेट लाइंस कवर किया। उसके बाद कॉनिक सेक्शंस में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शंस पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हमने देखा क्रॉस सेक्शन के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार से हम किसी डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन, और उससे जो कर्व जनरेट होते हैं प्यारे बच्चों उन्हीं को हम आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी प्यारे बच्चों 4+3 आपको मैंने 7 केसेस बताए। आपकी जो कंडीशंस गिवन है प्यारे बच्चों उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 केसेस ही पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इस केस को समझेंगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब तक आपके साथ मैंने सर्कल का केस टोटल डिस्कस किया, किस तरीके से किसी अपर मतलब मैंने जो फिगर बना के बताया वो मैंने आपको अपर नैप पे बताया, लोअर नैप पे भी आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि कोई प्लेन परपेंडिकुलरली और 90 डिग्री के एंगल पे या बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है उस पे अगर हिट कर रहा है किसी भी अपर नैप और लोअर नैप में से किसी भी एक पार्ट को, तो प्यारे बच्चों क्या होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन हमको मिलता था वो सर्कल मिलता था। अब हम पैराबोला देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला लिख लीजिए आप। पैराबोला थोड़ा सा समझेंगे बस कि हमको पढ़ना क्या है, हम क्या चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, देखिए आपने अभी तक सर्कल वाला जो केस देखा है क्रॉस सेक्शन, उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी थी अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों जो एंगल मेड बाय, देखिए एंगल अल्फा किसके किसके बीच बन रहा था, देखिए एंगल एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर के बीच का जो एंगल बनता था वो अल्फा होता था। ठीक है, बीटा किसके किसके बीच बनता था, बीटा देखिए प्यारे बच्चों आपका जो एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है, और एक्सिस ऑफ कोन और डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन की जो एक्सिस होती थी उससे जो पास होता था वो बीटा एंगल बनता था। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की क्या कंडीशन होती थी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा का एंगल हमें बनना चाहिए। देखिए कैसे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। मान लीजिए ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये एंगल क्या था, ये एंगल को हम अल्फा मानते थे। ठीक है, और थ्रू आउट ये एंगल क्या होता था, बराबर रहता था। ठीक है, अब एक प्लेन ने कट किया इसको कुछ इस तरीके से, देखिए ठीक है, थोड़ा आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये है एक्सिस ऑफ प्लेन कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको पैराबोला जो मिलता था वो ऐसे मिलता था। देखिए मैंने बहुत अच्छे से फिगर बना के आपको सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको एज सच समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये जो कर्व मिलता था ये आपको इस प्लेन पे, ये क्या होता था, ये पैराबोला कहलाता था, ठीक है। और ये एंगल क्या होता था, देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, एक्सिस ऑफ प्लेन और एक्सिस ऑफ डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, ये होता था बीटा। और इसी को जब हम सेपरेटली अगर समझें, देखिए इसी को मैं थोड़ा सा आपके साथ सेपरेटली बना देता हूँ। मान लीजिए ये देखिए, या चलिए थोड़ा सा इसमें मैं नाम लिख देता हूँ। देखिए ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ये पैराबोला है, कंडीशन क्या है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या है, ये दोनों नैप्स हैं, तो आप लिख सकते हैं ये वर्टेक्स है, इतना आपको पता है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ कोन है। आपको इसमें डीजेनरेटेड केस वाला भी बताया है कि अगर मान लीजिए ये इस लाइन के अलोंग कट करेगा, मतलब एक्सिस ऑफ प्लेन और ये लाइन इक्वल होगी, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। वो कौन सा केस होता था, वो डीजेनरेटेड वाला केस होता था। प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए ये प्लेन है, ये, ठीक है। देखिए ये एक्सिस ऑफ प्लेन है, इस पे आपको ये कर्व मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये कर्व आपको यहां कहीं मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये है एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है, एक्सिस ऑफ प्लेन। मैंने आपके लिए क्रॉस सेक्शन क्यों अलग कर दिया प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इसलिए अलग कर दिया क्योंकि आपको जो स्टडी करना है वो अलग उठा के करनी है, ठीक है। सिर्फ इसकी स्टडी करनी है, टोटल के इसकी स्टडी थोड़ी ना करनी है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल कितना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। ये कर्व जो मिल रहा है ये क्या है, ये है पैराबोला। तो प्यारे बच्चों इतना चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जानते हैं कि पैराबोला और हाइपरबोला का नाम अपोलोनियस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये भी एज सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके प्यारे बच्चों हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद इनके जो प्रूफ्स, नेसेसरी प्रूफ्स हैं, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्लस लेटेस्ट रेक्टम, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और प्यारे बच्चों क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मतलब एक्सरसाइज में करवाऊंगा 11.2, जो इसमें एग्जांपल्स या इस टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ एक्सरसाइज ही इतना डीपली स्टडी मतलब पढ़ा दूंगा आपको कि आपको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल से, क्योंकि इसमें फिगर भी नहीं मेंशन है एक एक का, मैं आपको विथ फिगर सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर्व्स ड्रॉ कर दिए हैं और ये कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। देखिए क्या है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए ये पैराबोला है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब इसमें जो सारे पॉइंट्स का सेट है ये, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपको मैंने बताया था अभी प्लेन में प्यारे बच्चों, उस फिगर को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अपने पास स्पेस लिमिटेड था, ठीक है। देखिए क्या है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। आपने देखा कि सारे पॉइंट्स क्या थे, इक्विडिस्टेंट थे फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, नॉट ऑन द लाइन, उस लाइन पे नहीं थे, इन द प्लेन। प्यारे बच्चों आपको मैंने दो केसेस बताए थे, ठीक है, एक डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक नॉर्मल केस। तो प्यारे बच्चों जो नॉर्मल केस है उसकी स्टडी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। देखिए क्या है, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। आप जान गए बहुत अच्छे से। इसके बाद क्या है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स्ड लाइन है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं ऑफ द पैराबोला। एंड द फिक्स्ड पॉइंट, देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, एफ है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। और पैराबोला मीन्स क्या होता है, पैराबोला मीन्स, पैरा मीन्स होता है फॉर एंड बोला मीन्स होता है थ्रोइंग। मतलब ये कोई मान लीजिए आपने क्लास 11th में ही प्यारे बच्चों आपने फिजिक्स में देखा होगा कि वहाँ पे हम किस तरीके से जब कोई बॉल को एयर में थ्रो करते थे तो हम उसका पैराबोलिक मोशन
किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, उसका पाथ किस तरीके से ट्रेस करते थे, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों पैराबोला हम रीड करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाइज ऑन द फिक्स्ड लाइन, अगर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड लाइन में लाई कर रहा हो, मतलब इस लाइन में, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको विथ फिगर बताया था, याद करिए कि अगर क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं यहाँ पे साइड में, मैंने आपको बताया था कि देखिए मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, वो जो चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है वो चीज़ इसलिए आपको अच्छे समझनी क्योंकि इसमें नहीं है, यहाँ पे फिगर में नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहा है, मान लीजिए एक्सिस ऑफ कोण ये है, ठीक है, देखिए एक्सिस ऑफ कोण ये है, और मैंने आपको एक केस ये बताया था कि यहाँ से मान लीजिए कट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, डीजनरेटेड केस वाला, ठीक है, ये यहाँ पे ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो रहा था, ठीक है, वो चीज़ आपसे कह रहा है, उस केस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इफ द फिक्स्ड पॉइंट लाइज ऑन अ फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, देखिए तो क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स तब क्या कहलाएंगे, इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन इज द स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं इस केस में हमको क्या मिला करता था, स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन मिला करती थी ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। आप प्यारे बच्चों ये भी जानते हैं कि जब दोनों पॉइंट एक ही में होंगे तो क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। फिक्स्ड लाइन वी कॉल दिस स्ट्रेट लाइन एज द डीजन, देखिए ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन एज द डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, तो वो किस कंडीशन में आता है, वो प्यारे बच्चों डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला में आता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, लेकिन उसके पहले मैं ये पॉइंट्स रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये जो आज का लेक्चर है ये कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ प्रूफ से रिलेटेड है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो सबसे पहले देखिए इसको समझिए क्या है ये, अ लाइन थ्रू द फोकस, इस फोकस से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और प्यारे बच्चों डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है, इस कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, मतलब ये पैराबोला है आपका, ठीक है, ये इस एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये क्या है, ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। बाकी चीज़ आप जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस ये है। प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये फिगर क्यों बनाया, तो प्यारे बच्चों ये फिगर इसलिए बनाया है कि जब आप कर्व ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये कुछ कंडीशंस होती, देखिए फोकस से जितनी दूरी आपके कर्व पे किसी पॉइंट की होगी, ठीक है, उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी सेम होगी, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट FP1 है तो ये सिमिलर डिस्टेंस होगी P1 B1, सिमिलरली FP2 तो P2 B2 के बराबर होगा, FP3 तो P3 B3 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपको समझना है वो क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराबोला इस तरीके से बन रहा है, मतलब ओपन हो रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है, पीछे की तरफ जहाँ पे बंद है इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप स्टडी करते हैं पैराबोला तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि पैराबोला के पीछे की साइड, ठीक है, मान लीजिए ये तो राइट हैंड साइड में ओपन है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दें तो डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए पैराबोला इधर की तरफ ओपन है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ठीक है। सिमिलरली पैराबोला अगर डाउन में है तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ठीक है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट जो आपको वहाँ पे गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वो क्या है, फोकस से जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी सिमिलरली इतनी यहाँ से यहाँ की होगी हमेशा के लिए, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपका फोकस यहाँ पे है, जितनी दूरी इधर से इस कर्व तक की होगी उतनी ही दूरी इधर से डायरेक्ट्रिक्स तक की होगी। सिमिलरली मान लीजिए ये फोकस है, यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेके डायरेक्ट्रिक्स की होगी। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी थी, ठीक है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, बेसिक टर्मिनोलॉजीज स्पेशली। तो देखते हैं प्यारे बच्चों,
देखिए प्यारे बच्चों, पैराबोला के 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। हम 4 ओरिएंटेशंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज सिंपलेस्ट। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला सिंपलेस्ट कब होती है? इफ द वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। जब प्यारे बच्चों उसका वर्टेक्स कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो। ठीक है, देखिए एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो? या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो या अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई भी जो कर्व ड्रॉ हो रहा है पैराबोला का वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी थी। देखिए क्या है, द 4 पॉसिबल सच ओरिएंटेशंस ऑफ पैराबोला आर। देखिए 4 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए फर्स्ट ओरिएंटेशन में क्या है, देखिए ये ओरिजिन है आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों, यही है। ठीक है, सिर्फ कौन से? जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं जो आपसे इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है, ये कर्व क्या है? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड कलर की लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्यारे बच्चों डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सारे के सारे फिगर्स में देखिए, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में। ठीक है, इसीलिए मैंने सेपरेटली देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है, रेड मार्कर से जो आपको स्टडी करना है वो। और प्यारे बच्चों जब आप और ज़्यादा फास्ट पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको ये एक्सिस बना के नहीं देगा, डायरेक्ट कर्व बना दिए, डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, कह दिया फाइंड कोऑर्डिनेट्स। जो जो चीज़ आपसे पूछे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये ओपन किस तरफ हो रहा है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या होती है ये भी मैं बताता हूं। देखिए कंफ्यूजन ये होती है प्यारे बच्चों कि y² = 4x दिया है। अब पता लगे कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि पैराबोला का जो ये मुंह दिख रहा है आपको, ये किस तरफ ओपन होगा, y की तरफ ओपन होगा कि x की तरफ ओपन होगा। तो एक बार समझिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है, हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए ये ओपन हो रहा है किस तरफ? एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स कहाँ है? यहाँ है। इसका मतलब कि हमेशा जब भी आपको पैराबोला ड्रॉ करना हो तो इस चीज को, जो स्क्वायर वाला पैरामीटर हो, ठीक है, तो स्क्वायर वाले पैरामीटर को ड्रॉ करने के लिए थोड़ी देर नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ समझने के लिए, सेंस अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, दूसरी बात, ये स्क्वायर फंक्शन होने की वजह से क्या पता लगता है कि ये एक इवन फंक्शन है। हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूं, पैराबोला इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे हायर स्टडीज में। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं चाहे तो कोई पॉइंट डाल के। देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है, इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, और आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया है कि फोकस से जितनी दूरी कर्व की होती है उतनी ही दूरी कर्व के किसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की होती है। ठीक है, तो आप देखिए ओरिजिन से यहां तक ए है और प्यारे बच्चों सिमिलरली सिमिलर दूरी पे कितना है? x = -a। ठीक है, आप जानते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वैल्यूज ऑफ x लाई करती हैं, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दोनों की सेम है, ये चीज। सिमिलरली सेकंड फिगर में देखिए क्या है, आप देखिए कर्व का मुंह किस तरफ खुल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है, -4ax। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आता कैसे है। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझ लीजिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। देखिए f = -a0, फोकस है ये। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है प्यारे बच्चों। डायरेक्ट्रिक्स को कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी है, मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपको दे के रखा हो कुछ इस प्रकार से, x + a = 0। ठीक है, क्योंकि यहीं से निकल के आता है ना ये x = -a। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी डायरेक्ट्रिक्स को आपको कहीं ना कहीं दे के रखेगा, तो ये चीज आपको मतलब क्रैक करना आना चाहिए। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में इसका मुंह ओपन हो रहा है तो -x के साथ है। ठीक है, सेम ओरिएंटेशन। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये y एक्सिस में है। y एक्सिस में सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये क्या है, इसका मुंह कहाँ खुल रहा है? ऊपर की तरफ खुल रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? इसके पीछे नीचे की तरफ। तो ये देखिए जितनी दूरी यहां से यहां तक की कितनी है? a है y एक्सिस पे। सिमिलरली y = -, है, ये भी सेम होगा। देखिए आपको कहीं कहीं पे बुक्स में ये लिखा हुआ दिखाई देगा y + a = 0, और यहीं से आप निकालते हैं क्या? y = -a। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। इसके बाद सिमिलरली देखिए, मान लीजिए पैराबोला का मुंह
नीचे की तरफ है, ठीक है। तो क्या है, वाई एक्सिस में है सिमेट्री, तो इसका मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव में है और डायरेक्ट्रिक्स इससे बराबर डिस्टेंस में, मतलब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव ए है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और सेम ये क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस ए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इक्वेशन के फॉर्म में भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है कि 4 ओरिएंटेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपके साथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे इसके प्रूफ को। प्यारे बच्चों देखिए, मैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको समझनी है। देखिए तो क्या क्या आपको समझना है यहाँ पे। सबसे पहले ये ग्रीन मार्कर से जो बना हुआ ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व। उसके बाद प्यारे बच्चों ये एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस को, ये ओ वर्टेक्स है, ये एम क्या है, ये एम पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि प्यारे बच्चों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इतना आप समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने अपने प्रूफ के लिए एक रैंडम कोई पॉइंट ले लिया और आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है एक्स वाई, मतलब हमने सपोज किए हैं एक्स वाई, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है इसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे बच्चों आपने अभी बेसिक जो डेफिनेशन पैराबोला की सीखी उसमें क्या देखा, उसमें ये देखा कि पी एफ इक्वल्स टू पी बी होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपने क्या देखा, प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ, आपने ये देखा प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि पी एफ इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जो ये डिस्टेंस है देखिए एम ओ और ओ एफ, ठीक है, ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये प्यारे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन, आप चाहें तो एक एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ए है और ये यहाँ से यहाँ तक ए है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस तो 2a है, ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों ओरिजिन और वर्टेक्स टू फोकस क्या है, ए है, तो इसीलिए A0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसकी और इसकी दूरी सेम होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया और प्यारे बच्चों x जो माइनस ए लिया आपने, इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कहीं कहीं पे कुछ इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 फॉर पर्टिकुलर दिस केस। कब, जब प्यारे बच्चों पैराबोला का मुंह राइट हैंड साइड में खुल रहा है और डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, बस ये चीज़ समझनी थी। तो यहीं से आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मिलती है, x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। आप जानते हैं देखिए कि पी बी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन लाइन L और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। तो कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ बताइए, आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स देने का मतलब क्या है कि इसके बीच की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सेम होनी चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस। तो इसमें लगेगा क्या, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्यारे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए सबसे पहले पीएफ पे तो क्या हो जाएगा, पीएफ पे तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये कितने के बराबर है, ये पीएफ के बराबर है। दूसरी बात, पीएफ बराबर किसके है, पीबी के। तो पीबी देख लेते हैं क्या होगा, देखिए पीबी अंडर रूट, देखिए x माइनस ऑफ माइनस है तो x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ये देखिए ना y माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी बी इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए ये तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसको फर्स्ट डाल दीजिए,
और इसको सेकेंड। ठीक है, आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, देखिए पी एफ इक्वल्स टू पी बी। आपने इसको लिखा देखिए अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटेगा स्क्वायरिंग करने से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xa। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax आ गया ना। तो क्या होगा, अब प्यारे बच्चों जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं सबसे पहले उनको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ठीक है, इस 2x को मैं इस तरफ लेके चला जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और देखिए आपको अभी अभी प्रीवियसली मैंने क्या बताया था कि जब राइट हैंड साइड में पैराबोला ओपन हो रहा हो पासेस फ्रॉम वर्टेक्स, तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन आपके पास बनती है। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आता है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है ना, इसकी कुछ वैल्यू हो रही है। अब प्यारे बच्चों एक चीज और है, आप इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब उल्टा चल के कैसे, कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूले की इक्वेशन में आप रख देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, मान लीजिए देखिए कन्वर्सली। ठीक है, देखिए क्या है, पॉइंट P एक्स वाई सेटिस्फाई इक्वेशन और डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PF। ठीक है, देखिए क्या है, आपको दे रखा है PF इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपने वाई स्क्वायर अभी क्या क्या निकाला है, 4ax, डायरेक्टली इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ओपन करिए इसको सही से, देखिए ये होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, है कि नहीं। और ये किसके बराबर होगा, ये प्यारे बच्चों देखिए बराबर हो गया ना इसके PB के। और यही चीज़ आपको बतानी थी, तो आपने ये चीज़ भी बता दिया कि हम PF को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है इस कर्व पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ से क्या पता लगी, 4 इक्वेशंस ऑफ पैराबोला पता लगेगा। सिमिलरली आप अदर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक पता लगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, एक पता लगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। कब होता है ये होता है जब इस कर्व का मुंह लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे हो। ठीक है, एक आपको पता लगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये कब होता है, ये जब ये पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ हो। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay हो। ठीक है, ये कब होता है, ये जब डाउनवर्ड हो, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीछे हो। ठीक है, तो ये चारों कर्व प्यारे बच्चों आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों प्रूफ जो आपको आना चाहिए था। ठीक है,
आपने ये इक्वेशन निकालना सीख लिया, ये समझ लीजिए सब कुछ आपको पैराबोला में आ गया। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको सेपरेटली नोट कर देता हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लेटस रेक्टम देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अभी मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला बताई हैं, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। आप ये चीज़ जान गए कि पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक किसके होता है, एक्सिस जो होती है उसके अबाउट। If the equation has y square term, then axis of symmetry is along x axis। आपने अभी अभी देखा, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पैराबोला है, ये y एक्सिस है। ओरिजिन से पास करवाना है, देखिए पैराबोला को। अभी ये केस आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है ना ये कर्व, ये देखिए। तो ये चीज़, इसके बाद इफ़ द इक्वेशन हैज़ एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपने केस देखा, देखिए ये वाला, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, और ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस से जब ये कब है, ये पैरामीटर मिलता है जब वाई स्क्वायर के अबाउट आप कर्व ड्रॉ कर रहे होते हैं, और ये क्या है, ये है जब एक्स स्क्वायर के अबाउट आप कर्व को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कंडीशंस देखिए क्या है, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए जब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो, पैराबोला बन रहा हो, तो ओपन्स टू राइट। अगर राइट साइड में ओपन हो रहा हो, देखिए राइट साइड में ओपन हो रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, इधर क्या है, एक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। इसके बाद क्या है, लेफ्ट, अगर ये इस तरफ ओपन हो रहा होता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव, तो सारे इधर क्या है, आप जानते हैं ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक्स नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर सिमेट्री है, द पैराबोला ओपन्स टू अपवर्ड, अगर ओपन अपवर्ड की तरफ है, देन इफ द कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, तो इधर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y सारे पॉजिटिव हैं। अगर ये डाउनवर्ड हो रहा होता कर्व, तो क्या होता है, डाउनवर्ड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, तो y के कोफिशिएंट क्या होते, नेगेटिव हो जाते। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझनी थी, ठीक है। इसके बाद मैं लेटस रेक्टम बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है लेटस रेक्टम के बारे में। अब हम कुछ जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट। ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। प्यारे बच्चों ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, आप देख रहे हैं लेटस रेक्टम क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस लाइन को मार्क कर लीजिए, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। फिर क्या है, थ्रू द फोकस से पास होनी चाहिए, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन पैराबोला। प्यारे बच्चों ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, देखिए लेटस रेक्टम के। तो इसकी 3 कंडीशंस हुई लेटस रेक्टम की। क्या, सबसे पहली कंडीशन की परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। आप जानते हैं ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, हुज एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स इसके प्यारे बच्चों पैराबोला का जो कर्व है उस पर लाई करने चाहिए, ठीक है। तभी उसको हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम। ये बेसिक कंडीशन है, जो फुलफिल होगी तभी वो लेटस रेक्टम कहलाएगा। उसके बाद क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, हमको लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, इस लेटस रेक्टम की, ठीक है। ऑफ द पैराबोला, मान लीजिए ये आपको पैराबोला जो दे रखा है उसका कर्व यही है, ठीक है। यही मतलब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। फिर देखिए क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन से प्यारे बच्चों आप एक चीज जानते हैं, देखिए क्या, कि AF इक्वल्स टू AC होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से, ये भी सेम चीज है, मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। AF इक्वल्स टू AC, देखिए AF इक्वल्स टू AC। उसके बाद क्या है, बट AC इक्वल्स टू FM। आप प्यारे बच्चों आप एक चीज ये जानते हैं कि AC इक्वल्स टू FM कह रहा है, ठीक है। AC इक्वल्स टू FM, ये इसके पैरेलल है ना, देखिए। और ये क्या है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक A है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक A है, तो ये टोटल कितनी है, 2A है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि AF, देखिए ये भी क्या होगा, ये भी 2A होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये मतलब AF और AC बराबर हैं और ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये 2A है तो ये भी 2A हुआ, और ये 2 है तो ये भी 2A होगा। सिमिलरली कन्वर्सली भी प्रूव हो गया। एंड सिंस
पैराबोला। सिंस पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप तभी कह सकते हैं कि पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ए एफ इक्वल्स टू एफ बी होगा, देखिए ए एफ इक्वल्स टू एफ बी होगा, ठीक है। एंड सो ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप ये जानते हैं कि इसको क्या मैंने कहा था अभी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी, तो ये कितना निकल के आएगा, ये प्यारे बच्चों 4a हो जाएगा। 4a क्यों होगा, एक बार फिर से जल्दी से समझेंगे। देखिए आपको पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से कि ये जो लाइन होती है फोकस से लेके एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये कितना है, ये इस लेंथ के बराबर होती है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये a है, ये a है, ये 2a हो जाएगा, ये 2a होगा तो ये भी 2a होगा, और आप जानते हैं कि ये इसके बराबर है तो ये 2a हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों AF अगर 2a है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी सिमिलरली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।